हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम मंत्रा में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शनल क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न का डिस्कस करेंगे कि किस तरह से प्रश्न आएगा साइंस में। और जानते ही हैं 20 प्रश्न साइंस में भी आएगा और वह तीनों सेक्शन से मिलाकर के 20 प्रश्न बनेंगे, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों पार्ट से मिलाकर के आपको बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे उसमें। जैसे हमने विद्युत धारा वाले टॉपिक को लेकर के जो क्वेश्चन को सेट किया है उसको बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा कि विद्युत धारा वाले चैप्टर से लेकर के सेट किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट, तो करंट वाले चैप्टर से इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन सेट किया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, तो एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा जो आवेश होता है वह -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वह क्लियर होगा। क्या कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है और ये माइनस में होता है। इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन ने किया था वो तो जानते ही हैं। अगर यही कहता कि प्रोटॉन पर आवेश है तो वह प्लस हो जाता, ठीक है। प्रोटॉन पर आवेश कहता तो 1.6 × 10⁻19 कूलाम हो जाता प्लस में, ठीक है ना, ये प्लस में हो जाता, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है प्रतिरोध का मात्रक है, तो प्रतिरोध का मात्रक हम जानते हैं R = V/I होता है और प्रतिरोध का मात्रक ओम भी होता है। प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। दूसरा दिया ओम प्रति सेमी, ये गलत है। और तीसरा ओम इंटू सेमी दिया है जो वो भी गलत है और वोल्ट दिया है वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वह राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका क्लियर आंसर होगा, ठीक है। और इसके अलावा और भी कह सकता है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है, तो प्रतिरोध का मात्रक हम विभव का मात्रक जानते हैं वोल्ट होता है और धारा का मात्रक जो होता है वह एम्पियर होता है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वोल्ट प्रति एम्पियर भी लिख सकते हैं और इसको ओम के नाम से भी जानते हैं। तो आर का मात्रक दो तरह से पूछ सकता है, ओम ना दे करके क्या दे देगा, वोल्ट प्रति एम्पियर दे देगा। तो ये चीजें ध्यान रखेंगे कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वह क्या होता है, ओम होता है। उसके अलावा जो होता है वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है। अगला प्रश्न जो दिया है क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहा है कि प्रत्येक 4 ओम प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो R = 1/R इक्विवेलेंट कह रहा है कि 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया है। 4 ओम के प्रतिरोधों को जोड़ा गया क्या है, n चालक तारों के बीच। तो क्या करेंगे, n/R कर देते हैं, ठीक है, n/Rn कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो प्रतिरोध दिया है वह मान दे दिया है 1/R इक्विवेलेंट 1 यानी कि n हो जाएगा क्या, R1 का मान 4 दिया है तो तुल्य प्रतिरोध पूछा है तो R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4/n आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4/n आ जाएगा। एक बार यस करें कि क्लियर है। क्या R की क्या हो जाएगा, R इक्विवेलेंट 4/n हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये 4 ओम के प्रतिरोध जो दे रहा है इसका जगह पे कुछ भी दे सकता है, 5 ओम दे सकता है, 6 ओम दे सकता है। तो उसके बाद ये ऑप्शन जो है आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि अगर 5 ओम का दे देगा तो 5/n हो जाएगा, 6 ओम का दे देगा तो 6/n हो जाएगा, 7 ओम का दे देगा तो 7/n हो जाएगा। क्लियर है ना। तो ये दिया है कि प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध वाले n चालक तारों को समांतर क्रम में जोड़ा गया, इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। ये पूछ सकता है तो ये हो जाएगा R = 4/n हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि एक चालक में 1 एम्पियर की धारा बह रही है, I = दिया है 1 एम्पियर दिया है और कह रहा है इसमें प्रति सेकंड बहने वाली, प्रति सेकंड अर्थात t बराबर दिया है 1 सेकंड दिया है, बहने वाली इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, n का मान पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब दिया हो, करंट दिया हो और टाइम दिया हो तो हम जानते हैं Q बराबर होता है n × E होता है, n × E होता है और Q बराबर I × T भी होता है, I × T होता है, n × E होता है। अर्थात जब हम n का मान निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो n बराबर हो जाएगा I × T/E हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इस पे ऑप्शनल क्वेश्चन भी दिया है तो ये सॉल्व कर लेंगे। आपको अति लघुत्तरी में 60 क्वेश्चन में भी दे सकता है। इसका मतलब ये कि करंट का मान 1 दिया है गुणे और टाइम दिया है 1 सेकंड में बटे
ई का मान 1.6 गुणे 10 पे माइनस 19 कूलम रखेंगे, तो जब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 10 पे प्लस में 19 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा क्या आपका n बराबर हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा आपका 10 बटे हो जाएगा 16 और 10 पे पावर 19 है। n बराबर हम इसको 100 गुणे 10 पर 18 लिख सकते हैं और बटे 16। यस करें एक बार क्या कि n बराबर आई गुणे टी बटे ई है। आई 1 एम्पियर दिया हुआ है, टी 1 सेकेंड दिया है, ई का मान हम जानते हैं 1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलम होता है। तो क्या करना है, ये नीचे से ऊपर करेंगे तो ऑप्शन आपका प्लस में हो जाएगा, 10 पे पावर 19 हो जाएगा, और दशमलव हटाएंगे 1.6 तो ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, और 19 में से एक जीरो कम कर लेंगे तो यहाँ पे 10 पे 18 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 16 × 25 80 होगा या 16 × 6 = 96 होगा। ठीक है ना, देखेंगे 16 × 6 = 96 होगा। 6.25 गुणे 10 पर 18 आएगा, डिवाइड करेंगे आप तो कितना आएगा 6.25 गुणे 10 पर प्लस में 18 आएगा। माइनस में भी दिया है ऑप्शन में, यह गलत होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वह राइट आंसर होगा। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा जब कहेगा तो Q बराबर n गुणे ई लगा देंगे, n गुणे ई लगा देंगे, और Q का मान दिया रहेगा, T का भी मान दिया रहेगा। ई का मान आपको 1.6 गुणे 10 माइनस एक इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है 1.6 गुणे 10 माइनस 19 कूलम वो पुट करेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि किलोवाट घंटा भौतिक राशि का मात्रक है। तो भौतिक राशि का मात्रक यानी है वह ऊर्जा का, जो किलोवाट घंटा भौतिक राशि का मात्रक है वह क्या है, ऊर्जा का, समय का होगा नहीं, द्रव्यमान का होगा नहीं। शक्ति बराबर होता है क्या, P बराबर होता है W/T होता है। ठीक है ना, तो जूल प्रति सेकंड होता है शक्ति का। तो किलोवाट घंटा भौतिक राशि किसका मात्रक है, वह ऊर्जा का मात्रक होता है। ठीक है ना, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, एक विद्युत बल्ब पर 12 वोल्ट दिया है, V दिया है 12 वोल्ट दिया है, V 12 वोल्ट दिया है एवं 30 वाट लिखा है, और P का मान जो दिया है 30 वाट लिखा है। तो कह रहा है इसमें प्रवाहित धारा है, I का मान पूछ रहा है। तो एक रिलेशन जान जाएंगे हमेशा कि P बराबर होता है V गुणे I, अर्थात I बराबर हो जाएगा P बटे V। इसका मतलब ये हो जाएगा 30 और V का मान 12, 12 गुना 24 हो जाएगा, बचेगा 6 और 60 होगा, तो 12 × 25 60 हो जाएगा, अर्थात 2.5 एम्पियर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वह राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वह राइट आंसर होगा, कितना 2.5 एम्पियर। एक बार यस करें। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है। तो 1 किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होती है तो कितनी होती है, हम जानते हैं कि जो 1 किलोवाट घंटा है P बराबर और किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी तो कितना हो जाएगा, ये 1.3.6 गुणे 10 पे 6 जूल, 3.6 गुणे कितना होगा 10 पे 6 जूल होगा। क्योंकि यहाँ से आप मान निकालेंगे, टाइम को चेंज कर देंगे, टाइम को चेंज करेंगे घंटे में चेंज कर देंगे, और वहां से मल्टीप्लाई करेंगे 60 × 60, ठीक, और यहाँ से निकाल लेंगे मान। ठीक है ना, किलोवाट घंटा मात्रक होता है, शक्ति का भी मात्रक होता है। ठीक है ना, किलोवाट घंटा जो है ऊर्जा का मात्रक है, तो यहाँ से कह रहा है किलोवाट घंटा में जूल की संख्या होगी, जूल में पूछा है इसलिए 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल हो जाएगा। और कैसे होगा, तो 3600 में क्या करोगे, 1000 का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 36 गुणे हो जाएगा 10 पे 5 हो जाएगा, 3.6 गुणे क्या हो जाएगा 10 पे 6 जूल आ जाएगा। ठीक है ना, हमेशा टाइम को जो है सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे और उसके बाद 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा, 3.6 गुणे 10 पे 6 जूल होगा। अगला दिया चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के तीव्रता का मात्रक पहला दिया है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये गलत है। न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ये भी गलत है। जो ऑप्शन नंबर सी होगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर वह सही होगा, क्योंकि हम जानते हैं बी बराबर एफ बटे ए होता है। बी बराबर क्या होता है, एफ बटे ए होता है। और ध्यान से देखेंगे, सॉरी, क्या एफ बराबर आई बी एल होता है, तो बी का मान निकालेंगे हम लोग, तो बी का मान निकालेंगे तो आ जाएगा एफ बटे आई इंटू एल। तो इसका मात्रक होता है न्यूटन और इसका मात्रक होता है एम्पियर,
और इसका मात्रक मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है ना। तो बी का चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। कई मात्रक होते हैं चुंबकीय क्षेत्र के, जैसे जिस रूप में दिया रहेगा उस रूप में लगाएंगे, एमकेएस में, सीजीएस में, जो जिस राशि में दिया रहेगा। अगला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है। आ गया वही बात कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर या चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक जो होगा नहीं होगा, ठीक है ना। यही हमारा सही ऑप्शन है, क्योंकि कहा है नहीं है, तो न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर ही नहीं है, बाकी वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, टेस्ला और गॉस, ये तीनों जो है चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक हैं। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अगला दिया क्वेश्चन नंबर 10 दिया, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है। तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? हम जानते हैं कि जो डायनमो होता है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, क्योंकि डीसी में डायनमो लगा होता है, एसी में भी क्या होता है, डायनमो होता है। तो डायनमो क्या करता है? कन्वर्ट करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और विद्युत मोटर जो है वह कौन सी एनर्जी को किसमें ट्रांसफॉर्म करता है? तो विद्युत मोटर जो होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर किसको बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इस तरह से आप विद्युत धारा के देखे हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और भी हम कुछ फिजिक्स के विद्युत धारा वाले टॉपिक से हो गए। और मैं पिछले वीडियो में मैं आपको कम से कम 20 क्वेश्चन जो है साइंस का कराया हूं, और थंबनेल में देखे होंगे, लिखा होगा कि यूपी बोर्ड के परीक्षा में हो गया ये बदलाव। इस तरह से थंबनेल है, अगर उस पर टाइप करेंगे पीसीएम मंत्रा बाय गुलशन सर फिजिक्स ऑप्शन जो है ऑप्शनल क्वेश्चन, तो वह आ जाएगा, यूट्यूब में टाइप करेंगे। और आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के क्वेश्चन जो है उसको भी जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आप रिपीट करके क्वेश्चन को अच्छे से देख लेंगे, आंसर देख लेंगे, और एग्जाम में बिल्कुल कम से कम आपके 10 या 15 या 20 के 20 भी मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही तक। ऑल द वेरी बेस्ट।